हेलो एवरीवन, वेलकम टू लारी एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिया था। आज की वीडियो में देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। क्या कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस क्या है, जीरो के ऊपर। ठीक है, जीरो से ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर मतलब प्लस में होगा, ठीक है, नीचे क्या होता है, माइनस में होता है। तो इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। कह रहा है कि अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में घटता है, ठीक है, डिक्रीज होता है यानी कि घटता है, तो मिडनाइट तक यानी कि रात के 12 बजे तक, तो at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। कह रहा है कि वो किस टाइम पे, ठीक है, किस टाइम पे उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा जीरो से नीचे। ठीक है, जीरो से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस मतलब -8 हो जाएगा। ठीक है, यह पता नहीं। एक और क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। कह रहा है कि मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन बना दिया है। नंबर लाइन पे हम समझेंगे काफी आसानी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए जीरो यहाँ पे है, जीरो से बिलो मतलब नीचे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो जीरो से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है पहले कि जो टेम्परेचर है 12 बजे दोपहर में वो क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस एबव है जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस एबव है, यानी कि कहां पे होगा, 10 पे। ठीक है, ऊपर होगा, यहां पे होगा। ठीक है, ये 12 बजे नून का है। ठीक है, 12 नून। अब यहां से फिर क्या कह रहा है कि ये दो हर घंटे में 2-2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, घटता है। ठीक है, और घटने के बाद आपसे पूछ रहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस जीरो के नीचे, जीरो इसके नीचे 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि -8 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम क्या होगा, कौन से टाइम पे होगा वो बता रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हर घंटे में क्या हो रहा है, 2-2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, डिक्रीज। तो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो डिक्रीज होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये डिक्रीज हुआ 1 घंटे में। ठीक है, फिर दूसरे घंटे में डिक्रीज हुआ इतना, 2-2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर 1-2 फिर डिक्रीज हो गया, अगले घंटे में फिर डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। और कब तक डिक्रीज होगा, -8 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, -8 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, -8 डिग्री यहां तक डिक्रीज हो गया। अब कितने टाइम में हुआ है वो देखना है हमको। यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, 12 बज रहा है, दोपहर के 12, और 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा, 1 बज जाएगा दोपहर का। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि यहाँ पे जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, 9 PM। आया समझ में। ठीक है, तो यानी कि जो जब जीरो से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा टेम्परेचर, तो उस टाइम पे जो टाइम होगा वो क्या होगा, 9 PM होगा। ठीक है, रात के 9 बजे होंगे। ठीक है, आज समझ में। तो ये आपका पहले का आंसर था। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। कह रहा है कि रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा वो बताइए। ठीक है, इसी पे देख लेते, इसी नंबर लाइन पे। यहाँ पे दिख रहा है आपको 9 बजे तक क्या है, -8। ठीक है, अब ऐसे ही क्या हो रहा है, हर घंटे में 2-2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। फिर आगे बढ़े, ये 10 और ये 11 और ये 12। ठीक है, 12 बजे तक यहाँ पे रात के 12 बजे जो टेम्परेचर वो कितना है, 14 डिग्री, -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मिडनाइट पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। आज समझ में। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। क्या पहले के लिए क्या लिख सकते हैं, क्या पूछा था कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो किस टाइम पे हो रहा है, 9 PM। तो हम लिख देंगे पहले के लिए, एट 9 PM द टेम्परेचर एट डिग्री पूछा तो बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो।
ये पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या होता है, नंबर लाइन पे आसानी से हमको समझ में आ जाता है, इसलिए हम नंबर लाइन पे बताया आपको। ठीक है, और दूसरे का आंसर क्या था, क्या पूछे तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में टेम्परेचर कितना था, -14 डिग्री। ठीक है, तो लिख देंगे क्या कि एट मिडनाइट the temperature would be कितना था, -14 डिग्री, -14 डिग्री सेल्सियस। यह हो जाएगा आपका दूसरे के लिए आंसर। आया समझ में? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। क्या कह रहे हैं कि एक क्लास टेस्ट में हर करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स दिया जा रहा है और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जा रहा है उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, 0 मार्क्स है। इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका जो है वो 20 मार्क्स स्कोर करी है। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 सही आंसर दिया है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने कुल कितना क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया है वो बताना आपको। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे राधिका का टोटल स्कोर क्या है, राधिका टोटल स्कोर इक्वल टू कितना है, 20 मार्क्स। ठीक है, और आपको पता है कि वो 12 क्वेश्चन क्या करी है, करेक्ट करी है, और हर एक क्वेश्चन के लिए +3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पे क्वेश्चन है जिसका आंसर उसने सही दिया है और हर एक के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, +3। तो हम +3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमको पता चल जाएगा 12 3 कितना, 36 मार्क्स। ठीक है, उसको कितना मार्क्स मिला, करेक्ट आंसर के लिए 36 मार्क्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, उसने कुल कितना क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है वो आपको बताना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। एक अब देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन का मार्क्स गिवन है इतना। ठीक है, अब करेक्ट का मार्क्स इतना है, तो इनकरेक्ट का कितना होगा, तो इसमें से टोटल में से हम तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा हमको। तो चलिए करते हैं। अब क्या हो जाएगा, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 में से माइनस कर देंगे हम 36। ठीक है, टोटल में से माइनस कर देंगे जो सही है। ठीक है, सही और गलत दोनों मिला के ही तो इतना मार्क्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, क्या हो जाएगा ये 16। ठीक है, अब सिंबल बड़े वाले का माइनस हो जाएगा, -16 मार्क्स उसको क्या मिल रहे हैं, इनकरेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उसने कुल कितना इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि टोटल मार्क्स मिला है इनकरेक्ट के लिए -16 और एक क्वेश्चन के लिए कितना है, -2। ठीक है, ज्यादा के दिया है और एक का वो क्या है, -2। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, -16 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, इसका मतलब क्या, डिवाइडेड बाई -2, ये माइनस से माइनस कैंसल और 2 से ये 8 टाइम्स कट हो जाएगा, यानी कि 8 क्या आ गया आपका आंसर।
अब नीचे 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो राधिका है उसने 8 क्वेश्चन के आंसर इनकरेक्ट दिए थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। क्या है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। क्या कह रहे हैं कि मोहिनी का टोटल जो मार्क्स है कितना है, -5, और उसने उसमें 7 क्वेश्चन करेक्ट किया है और कितना इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब देख लेते हैं मोहिनी का टोटल मार्क्स कितना है। मोहिनीज टोटल मार्क्स इक्वल टू -5, ठीक है, और करेक्ट आंसर कितना है 7 मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर इक्वल टू क्या होगा 7 इंटू, और हर एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है +3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, ठीक है। यानी कि टोटल मार्क्स 7 करेक्ट आंसर का कितना है 21, ठीक है। अब क्या करना है, इनकरेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से करेक्ट आंसर को जितने भी करेक्ट मार्क्स आंसर है उसको हम माइनस करेंगे तो इनकरेक्ट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 -21। अब आपको पता है माइनस माइनस ऐड हो जाता है, क्या हो जाएगा 26 और माइनस का सिंबल, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, आपको पता चल गया कि इनकरेक्ट जो आंसर था उसका मार्क्स कितना है -26, ठीक है। अब हमको देखना है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना होगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए -2 आंसर मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो हम क्या करेंगे, उससे इसमें डिवाइड कर देंगे, हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा -26 डिवाइडेड बाई -2, ठीक है। माइनस माइनस कर 2 से क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि 13 क्वेश्चन उसने क्या करा था, इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया था, ठीक है। यहां पे हमको आंसर पता चल गया 13। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Can an elevator descend into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर से क्या किया जा रहा है, डिसेंड किया जा रहा है, गहराई किया जा रहा है, माइन शाफ्ट 6 मीटर पर मिनट, हर मिनट में क्या हो रहा है 6 मीटर गड्ढा किया जा रहा है, ठीक है। इफ द डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, कह रहे कि अगर जो डिसेंडिंग किया जा रहा है वो ग्राउंड लेवल की 10 मीटर की हाइट से स्टार्ट किया जा रहा है, तब हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो ये 350 मीटर की गहराई तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे 350 मीटर गहराई है और स्टार्ट कर रहा है 10 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर की हाइट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए माइनस गहराई वाला -50 में है, तो हम क्या कर देंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा 350, और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस माइनस क्या हो जाता है +350, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमको पता चल गया 360 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि हर मिनट में 6 मीटर वो गहराई तक जा रहा है, ठीक है। तो हम एक मिनट में फाइंड कर लेंगे, 1 मिनट का गिवन है 6 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर कितने मिनट में जाएगा वो हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने का पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर a distance
6 मीटर इक्वल टू क्या हो गया 1 मिनट। ठीक है, 6 मीटर 1 मिनट में वो क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 मिनट। ठीक है, अब ये हमको 1 मीटर का पता चल गया कि इतने टाइम में 1 मीटर की गहराई कर रहा है। ठीक है, तो इतना मीटर की गहराई कितने टाइम में करेगा, तो हम इससे इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, हमको पता चल जाएगा। एक का पता चल गया, अब ज्यादा का निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर 360 a distance 360 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 360। ठीक है, 6 ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम कट हो जाएगा और 0 है तो 0। ठीक है, अब 60 बन जाए 60। ठीक है, मिनट्स, आपका टाइम क्या फाइंड हो गया कि अगर हमको 360 मीटर गहरा करना है, ठीक है, डिस्टेंस कवर करना है, तो हमको कितना टाइम लगेगा 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में? तो ये आपका इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में देखेंगे अगला एक्सरसाइज। ठीक है, जब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।